हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में आगे क्या होने जा रहा है। यूजुअली जब मैं करियर की रीडिंग्स करती हूँ एंड बोलती हूँ कि सक्सेस है या रेज़ है या प्रमोशन मिलने वाला है, इंटरव्यूज़ क्लियर हो रहे हैं या एग्ज़ाम्स आपकी क्लियर हो रही है, रिज़ल्ट्स अच्छे लगने वाले हैं, तो एक या दो ऐसे कमेंट्स होते ही हैं। मतलब पूरे सीरीज़ में एक या दो इतने नेगेटिव कमेंट्स देखने मिलते हैं जहाँ पर कि हम तो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आज जो ये रीडिंग है स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है एंड ये मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिविटी से ही आप जो है रिज़ल्ट्स अपनी जो सिचुएशन है उसे बेटर टैकल कर सकते हैं। आपकी एनर्जी अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो कुछ भी संभव है। अगर आप सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं तो नहीं सुनते तो सुनिए एंड वो लोगों ने कैसे कैसे सिचुएशंस में से बाहर निकले हैं, ये आपको जब पता चलेगा तो आपका जो आपके प्रॉब्लम की तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा एंड ये जो है ये पॉजिटिविटी की तरफ जब आप स्टेप्स लेने लगेंगे तो जो रिज़ल्ट्स है वो क्विकली एंड ईज़ियर वे में मैनिफेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम आज आपकी रीडिंग देखते हैं। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपके लिए एनर्जी आई है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48 एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज से आप डील कर रहे हैं। ये तो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ सपोर्ट हो सकता है, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, लैक ऑफ वैलिडेशन हो सकता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट नहीं है आपके ऑफिस में, या फिर घर पे परेशानी है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। समथिंग और अदर इज़ लीडिंग और क्रिएटिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ, और वो जो है वो आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम और कार्ड्स निकालेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में डील करने के लिए। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लाइफस्टाइल जो होती है, मतलब रात को देर तक जागना, मतलब नेटफ्लिक्स पे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहना, चैटिंग करते रहना एंड सुबह जल्दी उठना पड़ता है काम के सिलसिले में। तो जो स्लीप है, जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो है पूरा दिन चिड़चिड़ होती रहती है, या फिर जो मतलब जैसा मन लगना चाहिए, जितना आउटपुट देना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यानी कुछ चीज़ें बदलनी आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको ही आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके केस में ये क्या हो सकता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, स्लीपलेस नाइट्स है, अगर मतलब आपके वजह से है, अगर आप इंस्टाग्राम पे अननेसेसरीली स्क्रॉल करते रहते हैं या कोई वीडियोस देखते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लिमिट सेट करनी होगी एंड आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कितना समय सोना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी एंड आपका जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होगा। एंड यहाँ पर और भी अगर रीज़न्स है, मतलब कि आपका जो काम है उसमें जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, जो काम से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उस पे आपका जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है वो कम पड़ रहा है, तो आपको रिसर्च करना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको एक्सपीरियंस गैदर करना होगा कि ये कैसे चेंज हो सकती है आपकी सिचुएशन। एंड ये जब सिचुएशन चेंज होगी तब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पर आपको
इनिशिएटिव लेकर वो चेंज आपके जीवन में लाना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि लैक कहाँ पर है, एंड उसकी वजह से आपको जो है इम्प्रूवमेंट्स आपके करियर में, आपके काम में, एंड एज अ रिज़ल्ट आपके जो करियर गोल्स हैं उनके मैनिफेस्टेशन में दिखाई देने वाले हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स का यहाँ पे गाइडेंस एडवाइस मैसेज ये है, यू डिड इट, मतलब आप ऑलमोस्ट वहाँ पर है, यू आर एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, मतलब आपका जो सक्सेस है वो ऑलमोस्ट आपके हाथ में है। बस माइनर मॉडिफिकेशंस है यहाँ पर, माइंडसेट चेंज, यहाँ पे कुछ जो आपका प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, उसे स्लाइटली मॉडिफाई करना है, विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू रीच योर गोल्स क्विकली। एंड यहाँ पे ब्रीथ डीपली का कार्ड आया है, तो ब्रीथ डीपली मतलब यहाँ पे पेशेंस की भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है कि उसने मुझसे बाद में शुरू किया फिर भी वो मुझसे आगे है। ये अगर आप कंपटीशन मोड में चले जाएंगे, ओके हेल्दी कंपटीशन इज़ फाइन, बट व्हेन जो कंपटीशन है वो जेलसी की तरफ या फिर वो आपके जीवन में निगेटिव, वो आपके लाइफ में निगेटिव थॉट्स इंट्रूड जब करने लगते हैं तो वो भी आपके आउटपुट पे मतलब चेंज लाते हैं निगेटिवली। वो जो आपके रिजल्ट्स है, आपके मैनिफेस्टेशंस है, उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली बैलेंस एंड ब्रीथ डीपली से आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए कुछ करना होगा। एंड यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको डेफिनेटली लाना होगा, अवेयरनेस रेज करना होगा टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। मेरा चित्त क्यों नहीं लग पा रहा है, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पा रही हूँ या लगा पा रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट मैं क्यों कर रही हूँ, या वॉट एवर अदर रीजंस यू हैव, हेल्थ मेरी क्यों साथ नहीं दे पा रही है, या फिर मैं बिज़ी क्यों रह रही हूँ, कौन से काम हैं मेरे जो मुझे बिज़ी रखते हैं, ये यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एंड आपका आउटकम है यू डिड इट एंड ट्रेजर आइलैंड। ये दोनों बात बताते हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वाई। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको असेस करने हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे आपको परेशानी होती है, जिससे आपके करियर में जैसी ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पा रही है। बट इफ़ यू डू दैट, यहाँ पे जो आउटकम है ट्रेजर आइलैंड के रूप में, ये डेफिनेटली आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आ रहा है। दिस इज़ मतलब करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो फेम, अवसर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे इंटरव्यूज़ क्लियर होने की अगेन बात हो रही है। ट्रेजर आइलैंड मतलब कि वो जैकपॉट हिट करना, वो जो लॉटरी है वो लगना, जो आप सोच रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए आप डेफिनेटली देखने वाले हैं। ओके, नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट इन मैनी केसेस। यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे अपने नंबर्स में राइज होता हुआ देखेंगे। एंड हर एक की जो कुंडली होती है, हर एक के जो एक हॉरोस्कोप होता है, उसमें जो चार्ट में डिफरेंट ग्रह जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से एस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जिस प्रमाण में आपको सक्सेस मिलती है वो डिफ़र होने लगते हैं। बट थोड़ी मात्रा में, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, या जैसे भी आप काम कर रहे हैं वैसे वो रिज़ल्ट्स मैनिफेस्ट होते हुए आप देखने वाले हैं। यहाँ पे जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, ओपन योर हार्ट टू जॉय। यहाँ पे डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप आपकी ये है, नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके जीवन में जॉय एंड डिलाइट आ रही है। मतलब जो काम पसंद है वो कर पाना, जो करियर गोल्स है वो अचीव कर लेना, उसकी वजह से खुश रहना, जिन लोगों के साथ आपको काम करना है उन लोगों के साथ काम कर पाना। तो वॉट एवर ब्रिंग्स जॉय टू योर लाइफ, आप वो काम कर पाने वाले हैं। ओके, वॉयज ऑफ द हार्ट, यहाँ पे भी वही कार्ड है। ये बताता है कि आप जो है
नेक्स्ट जो आपका फेज़ है करियर का, ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात चल रही है, ये जो है ये बताती है कि कोई ऐसा हो सकता है आपके एरिया में या फिर आपके सराउंडिंग्स में जो आपको आपके जो गोल्स हैं, आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा नहीं करने दे रहा है। मतलब किसी और की एक्सपेक्टेशंस है या कुछ और चीज़ें चल रही है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बैलेंस के कार्ड में कहा था, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी वजह से वो जो प्रोसेस है चेंज का वो और भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल आपको रिट्रीट का गाइडेंस दे रहे हैं टू ब्लॉक आउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, स्पेंड क्वाइट टाइम अलोन सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो जैसे मैं कह रही थी कि हर एक के लिए प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है। कोई मतलब कोई आपको अगर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको अपने लिए एक स्पेस बनाना होगा, आपको अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना होगा जहाँ पे आप जो है अपना काम विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कर पाएंगे। एंड एक पैटर्न सेट करना होगा जहाँ पे आप डेली उतने समय तक अपने काम के लिए या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की और जो कुछ रिसर्च आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है या फिर हेल्थ वाइज अगर है तो एक्सरसाइज या जो कुछ भी है जो डेवलपमेंट आपके करने में आपकी हेल्प कर रही है उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। एंड ये आपको अलाउ करेगा सक्सेस सबके जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे रिट्रीट के कार्ड में एक और है कि इंडिपेंडेंटली ही आप कर पाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो माउंटेन गोट है ये अकेली है, यहाँ पे भी ये टर्टल अकेला है एंड यहाँ पर भी ये लड़की अकेली है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब इवन सभी इसमें एक ही व्यक्ति है या एक ही एनिमल है, तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो या डिपेंडेंट आपको रहना चाहिए, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही आपका जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है। ओके, सो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।